राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय पेज रुचि की रसोई। और आप सभी को मैं बधाई देती हूँ कि हमारे मोदी जी फिर से इलेक्शन जीत गए हैं और बहुत ही जल्दी वो शपथ भी ग्रहण करने वाले हैं। 9 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है, हमारे मोदी जी जीते हैं। और किस किस को खुशी हुई है वो प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज हम जो आए हैं टॉपिक लेकर वो है निर्जला एकादशी का, कि निर्जला एकादशी कब है, उसका क्या महत्व है, व्रत कैसे रखा जाएगा। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू निर्जला एकादशी। तो मैं आज आप सभी के क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरे अंत तक देखना, क्योंकि मैं नो बकवास सीधी बात करूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि निर्जला एकादशी इस बार कब पड़ रही है। तो निर्जला एकादशी इस बार 18 जून को पड़ रही है। क्यों 18 जून को पड़ रही है? काफी लोगों का कहना है कि 16 जून को गंगा दशहरा है, तो नेक्स्ट डे एकादशी होनी चाहिए। लेकिन ना, ये 24 एकादशी होती है, जिसमें कि निर्जला व्रत जो होता है वो बहुत ही अति उत्तम होता है। कहते हैं कि अगर आप 24 एकादशी नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ निर्जला व्रत कर लीजिए, उससे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना निर्जला एकादशी के व्रत से मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा व्रत ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें बिना पानी के ही रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस दिन किसकी पूजा होती है। भगवान विष्णु पर पूजा का बहुत बड़ा महत्व है निर्जला एकादशी पर, और बाकी की एकादशी पे भी। कहते हैं कि निर्जला व्रत करते हैं अगर आप लोग तो आपको दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति का वरदान विष्णु भगवान अवश्य ही देते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कि कब है। 18 जून की एकादशी है, मंगलवार की। क्योंकि उदया तिथि से त्योहार माने जाते हैं इसीलिए 18 जून की एकादशी है। और द्वादशी है 19 तारीख की, तो यानी आपको व्रत का पालन करना है 19 तारीख में। अब बात करते हैं कि व्रत कैसे रखना है। ये देखिए, दो तरह से आप व्रत रख सकते हैं। या तो आप अपने मन की शांति के, बहुत से व्रत ऐसे होते हैं सारे जिसमें हम भगवान से कुछ मांगते हैं, ठीक है, वरदान मांगते हैं। लेकिन जो ये निर्जला व्रत होता है ये होता है भगवान को खुश करने के लिए, कि हम भगवान को किस तरीके से प्रसन्न करें। और भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे, आपके प्रतिज्ञा से प्रसन्न होंगे, तो वो आपको वरदान देंगे ही देंगे। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे करना है। दो तरीके से आप इस व्रत को कर सकते हैं। एक व्रत होता है कि आपको सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ये व्रत लग जाएगा। ठीक है, सूर्योदय होने से पहले ये व्रत शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग द्वादशी तक आप कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे, ना अन्न न जल और कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे रहेंगे। फिर जब द्वादशी तिथि में पारण कर देंगे, कान्हा जी को नहला देंगे, और जिस जल से आपने कान्हा जी को नहलाया उसी को पी करके आपका व्रत का पारण होगा। और उसके बाद आप भोग लगा के ठाकुर जी को फिर आप अपनी एकादशी का व्रत खत्म कर सकते हैं, मतलब संपूर्ण कर सकते हैं। बट अगर आप लोग इस तरह नहीं कर सकते हैं तो आप एक व्रत ऐसा भी करते हैं लोग, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हमारी मेंटल स्टेटस इतना खराब है कि हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, और गर्मी इतनी पड़ रही है। तो देखिए, इसमें करना क्या है आपको, आप सुबह संकल्प लीजिए व्रत का। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे संकल्प ले लीजिए, जब से लेकर और रात तक, यानी कि 7 से 8 बजे तक आप लोग जल का बिल्कुल ग्रहण मत कीजिए। और रात को भी आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो खानी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं खानी है। आप लोग फलाहारी खाएंगे, और कहा जाता है कि नमक तो इसमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप शाम के टाइम व्रत को थोड़ा सा अपने पेट को शांति देना चाहते हैं तो आप लोग साबूदाना खा सकते हैं, मीठा साबूदाना बना सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, और दूध ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। इन सब चीजों से आप लोग शाम को अपनी फलाहारी कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप ठाकुर जी का पारायण करके, यानी कि व्रत का पारायण करके फिर आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। और व्रत किस चीज से खुलता है? वो खिचड़ी से खुलता है। तो आप लोग दो तरीके से व्रत रख सकते हैं, या तो आप सुबह से ही और द्वादशी तिथि तक बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल रही है, या फिर आप सुबह मॉर्निंग में संकल्प लेकर और 8 बजे तक कम से कम इतना कीजिए कि ठाकुर जी थोड़े प्रसन्न हो आपसे। कम से कम इतना कीजिए कि आप भी संतुष्ट हो सकें कि हाँ, हमने ठाकुर जी की भक्ति के लिए कम से कम सुबह 4 से लेकर शाम को 7 से 7:30 बजे तक हमने निर्जल व्रत किया। और फिर शाम को आप एक बार जल ग्रहण करके फलाहारी कर लीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग में अपने व्रत का पारायण कर लीजिए। इस तरीके से आप दो तरीके से व्रत कर सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये व्रत भगवान को प्रसन्न करने का है, कोई वरदान मांगने का नहीं है। तो इसको कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा। अब बात करते हैं कि हमको अगर निर्जल व्रत रखना है, अगर कमेंट्स में आएगा दीदी हमें निर्जल व्रत रखना है द्वादशी तक, या फिर हमें 8 बजे तक भी रखना है और इतनी गर्मी है हम कैसे रहेंगे,
क्या हमें ग्लूकोज की कमी होगी। तो मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता देती हूँ। देखिए, रात के 12 बजे डेट बदल जाती है, ठीक है ना, तारीख बदल जाती है, लेकिन तिथि नहीं बदलती है। तिथि चेंज होती है सुबह को 4 बजे के बाद। तो अगर आपको करना क्या है, 18 तारीख को सुबह 3 बजे आप उठिए, 3 बजे 3:30 बजे आप उठ जाइए, और पानी को में नींबू डालकर चीनी डाल के, यानी कि मीठी शिकंजी आपको बनानी है और मीठी शिकंजी आपको पीनी है। उससे क्या होगा कि पूरे दिन आपको एक तो प्यास कम लगेगी, सेकेंड थिंग कि आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होने की है। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी 10वीं तिथि में आपको क्या करना है, 10वीं तिथि में आपको शाम के टाइम नमक का भोजन और तला भुना नहीं खाना है, क्योंकि तला भुना और नमक का भोजन करके हमें प्यास लगती है। तो आप कोशिश करेंगे हम मीठा ही कुछ बनाएं। तो मीठा बनाएंगे आप लोग, तो आपको अगले दिन काफी कम प्यास लगेगी, मतलब इतना नहीं होगा कि आपका बिल्कुल सर दर्द हो गया, प्यास के बिना रहा नहीं जा रहा है। तो ये 2 चीज जरूर कीजिए कि 10वीं तिथि पर आप लोग, यानी कि 17 जून को, कुछ भी नमक का और तला भुना मसालेदार ना खाएं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठ के, यानी व्रत का संकल्प लेने से पहले आप लोग क्या कहते हैं, हाँ, व्रत का संकल्प लेने से पहले आप मीठी शिकंजी पी लीजिए। इस तरीके से आपको पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी और ग्लूकोज की कमी भी नहीं होगी। अब ये बात हो गई कि हमें क्या उपाय करना है। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में एकादशी पे करना क्या है। 3 बजे आप उठे, आपने शिकंजी पी ली, फिर आप 4 बजे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप संकल्प लीजिए व्रत का कि ठाकुर जी, हम आपकी खुशी के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए या अपने मन की शांति के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना कि किसी भी कारण से या किसी भी हमारा मनोबल ना टूटे और हमारे इस व्रत को टूटने ना देना। इतना व्रत का संकल्प लीजिए। फिर चौकी लगाइए, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए, फिर फूलों का आसन लगाइए। फूलों का आसन लगाकर उस पर विष्णु भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को स्थापित कीजिए, लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। फिर कलश रखिए। अच्छा, कलश में जो अष्टदल कमल बनता है कलश रखने से पहले, वो आप खील का बनाइएगा। आप चावल का बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि चावल का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं होता है, ना ही पूजा में ना ही खाने में। तो आप खील का या फिर फूलों से अष्टदल कमल बनाइएगा। फिर कलश रखिएगा। कलश में आप लोग सिक्का और हल्दी की गांठ डालिएगा, और ऊपर उसके कटोरी रखिएगा, और उस कटोरी में भी आपको खील डालनी है। और खील भी आपके पास नहीं है तो आप फूल डाल दीजिए, और फूलों के ऊपर आपको दिया जलाना है। ठीक है, दिया जलाना है। अब मैं बताती हूँ कि दिया आपको कौन सा जलाना है। दिया आपको जलाना है अखंड दिया। कौन सा दिया जलाना है आपको? अखंड दिया। और वो क्यों जलाना है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो देखना जरूर, क्योंकि वो आपके लिए लाभकारी है। वो एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपकी सभी मन की बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके मन में शांति ही शांति रह जाएगी। तो ये उपाय देखने के लिए आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, ये वीडियो कल आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, चौकी आपने लगा ली है। फिर आपको इस दिन दान करना होता है। दान में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एक थाल लगाइए। थाल में आप लोग खरबूजा, ककड़ी, आम, शरबत, तरबूजा और आम का पन्ना और पंखा। पंखा जो होता है ना, हाथ का पंखा, वो ले सकते हैं, या फिर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का पंखा भी ले सकते हो। और अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप लोग कूलर, एसी की व्यवस्था, जो गरीबों के पास आपको दान करना है, तो जो आपसे बने प्लीज उस दिन दान जरूर करें। और अगर कुछ नहीं करना है तो सिर्फ एक प्लेट में आप लोग पंखा, हाथ का पंखा, खरबूजा, आम, शरबत और ककड़ी, खीरा और कुछ दक्षिणा रखकर किसी गरीब को जरूर दान कीजिएगा। और गरीब को भी नहीं करना है तो आपके घर में जो भी बड़े हैं, जैसे कि आपकी नंद हो गई या फिर आपकी सासू माँ हो गई, उनको आपको बायने के रूप में देना है। तो इस तरीके से आपको दान करना है इसके दिन। ठीक है, और गरीबों में दान करेंगे तो इससे तो ठाकुर जी सच में प्रसन्न होंगे। पूजा में आपको विष्णु महामंत्र पढ़ना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, चालीसा पढ़ सकते हैं आप लोग, राधा चालीसा पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को कथा जरूर पढ़नी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट कथा जरूर पढ़िए, ताकि आपको कुछ तो पुण्य मिले इस दिन का। तो कथा पढ़े, फिर आरती कर ले, इस तरीके से आपका व्रत का संकल्प पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब रात को 8 बजे जिन्हें फलाहारी करनी है वो फलाहारी कर सकते हैं, और जिनको पूरे दिन का व्रत करना है वो कुछ भी कंज्यूम ना करें, अगले दिन मॉर्निंग में करें। अब बात करते हैं पारायण कैसे होगा। आपको सुबह उठना है। अभी मैं आपको पारायण का समय बता देती हूँ, जो कि मैंने लिखा हुआ है। पारायण का समय है 19 तारीख को 6:15 बजे से लेके 8:15 बजे तक का। 19 तारीख को 6:15 से 8:15 तक का पारायण का समय है। इस बीच में आपको उठना है, ठाकुर जी को स्नान कराना है, और जिस जल से आप ठाकुर जी को स्नान कराएंगे उसी जल को पीने के बाद, ग्रहण करने के बाद आपके व्रत का पारायण होगा। उसके बाद आपको हींग, उसके बाद आपको
हींग जीरे में छुकी हुई खिचड़ी का भोग लगाना है ठाकुर जी को, और उसमें घी अच्छे से डाल दीजिएगा, और उनको भोग लगाने के बाद उसी खिचड़ी को खा के आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग पारायण कर सकते हैं, और वही खिचड़ी आप मंदिर में भी दान करें ताकि आपका जो व्रत है वो पूरा सक्सेसफुल हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस दिन किस चीज का भोग जरूर लगाना है ठाकुर जी को, और एक ऐसा दान जो स्वर्ण दान के बराबर है निर्जला एकादशी पर, वो क्या है? स्वर्ण दान के बराबर है आंवला। आंवले का इतना अच्छा महत्व होता है निर्जला एकादशी पर। आपको क्या करना है, आंवले का मुरब्बा, ऐसे तो आप नहीं दे सकते हो ना कि आंवला लाए और आप किसी को भी दे दो, नहीं, आप लोग आंवले का मुरब्बा लाइए, मार्केट में इजीली मिल जाता है, वो अपनी पूजा में रखिए। पूजा करने के बाद किसी को भी जाकर आप आंवले के मुरब्बा का दान कीजिए। भोग भी ठाकुर जी को उस दिन आंवले के मुरब्बा का लगाएं। आंवले से कुछ बनी हुई कैंडीज जो होती है उसका लगाएं, या आंवले का भोग लगाएं, आंवले का दान करें किसी को। इस दान को स्वर्ण दान के बराबर माना गया है निर्जला एकादशी को। तो ये हो गई दान की बात। अब अगर आपके इन सब वीडियोस के अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पहली बात। सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताया है कि आपको अखंड ज्योत जलानी है निर्जला एकादशी पर, वो क्यों जलानी है, उससे क्या होगा, वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद कल वीडियो आएगी कि आपको क्यों अखंड ज्योत जलानी है, उससे क्या होगा। और फिर उसके बाद शाम को वीडियो आएगी कल ही कि एकादशी व्रत के, निर्जला एकादशी व्रत के खास खास नियम क्या हैं। तो इन दोनों टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, वरना आप राधे राधे का कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे माला नहीं टूटनी चाहिए। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।